हेलो बच्चों। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अलावा हम आगे भी और लेक्चर्स बनाते रहेंगे। तो क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का हम 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सभी ये लेक्चर्स पढ़ना, और क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है अभी कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन हुआ है और उस वजह से अभी क्लासेस हर जगह बंद है, ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कि आज लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है उन पे आप बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक तो फास्ट एंड स्लो टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। फास्ट रिएक्शन लाइक जितने भी आयनिक रिएक्शन होती है दैट इज फास्ट रिएक्शन, और स्लो रिएक्शन लाइक आपका कोरोजन के आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ओके बच्चों, ये होती है हमारी फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। इसके अलावा एक होती है बच्चों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंड रिएक्शन फिनिश। ठीक, और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। ठीक है, ये होता है। और मेन जो हमारा है जो हम बात करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बच्चों एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन की बच्चों आइडेंटिटी क्या है कि आप कोई भी रिएक्टेंट लो, लाइक रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी और सी या कितने भी, ठीक है, कितने भी रिएक्टेंट लो आप, 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल एक ही होगा। प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो होगा सिंगल। ये आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन की। ओके, अब बच्चों इसके टाइप्स की बात करूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप होता है दैट इज एक होता है बच्चों एलिमेंट प्लस एलिमेंट। सेकेंड होता है बच्चों एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एंड थर्ड इज कंपाउंड प्लस कंपाउंड। जो 3 टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन ए टाइप ऑफ रिएक्शन, उसके सब टाइप होते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड एंड कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ठीक है, यहां तक लिखो। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इन सबके एग्जाम्पल की। ठीक है, तो जो एलिमेंट प्लस एलिमेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो आप नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में जो बैलेंस कर देते हैं दैट इज ये बच्चों ये भी एक एलिमेंटल फॉर्म है, मतलब एक मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंट फॉर्म में मानते हैं इसे। ये भी एलिमेंटल फॉर्म ही है, मतलब कोई कंपाउंड नहीं है, कोई अदर एलिमेंट नहीं है। मतलब ये नाइट्रोजन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के एटम है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है। ठीक, इसे तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स अमोनिया। यहाँ बात करें एलिमेंट प्लस कंपाउंड की, तो एलिमेंट हो गया बच्चों हमारा
ऑक्सीजन react with carbon monoxide compound and gives carbon dioxide. ओके बच्चों, ये हो गया 2 and 2 4 बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये होता है बच्चों एलिमेंट प्लस कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड प्लस कंपाउंड, इसके एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, दैट इज अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड नाम लिख देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ओके बच्चों, यहां तक लिखो, इसमें फिर मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। ओके, तो वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। चलो बच्चों, इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन मीन्स किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाला जो टाइप होता है उसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जनरली उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। और बच्चों अब मैं बात करने वाला हूँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के इस फॉर्मेशन की, जो कि अमोनियम सिंथेसिस कर रहा है। चलो इस पर थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स अमोनिया। बच्चों ये जो साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स की जो रिएक्टेंट हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड रिवर्सिबल। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने फिल कर दिया विद वाटर। ठीक है, और यहाँ किसी पाइप के थ्रू हमने इससे किसी दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कराया। ओके, तो बच्चों क्या होगा, ये वाटर इधर फ्लो होगा, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये होगा, इधर फ्लो होगा। कुछ टाइम बाद यहाँ क्या होगा बच्चों, इस वाटर का लेवल और इस वाटर का लेवल, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। ठीक, और उस टाइम क्या होगा, अब यहाँ पर जो वाटर का फ्लो था वो रुक जाएगा। अब ना तो वाटर इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, ये बंद। राइट, सेम यहाँ पे होगा। ये जो होता है दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में आ चुके। देखो बच्चों, जब आपने रिएक्टेंट लिया था टाइम जीरो, टी जीरो पे, तो उस समय जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय प्रोडक्ट जीरो था, जो था वो रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट ने स्पीडली रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करना स्टार्ट किया और एक ऐसी कंडीशन आई जब दोनों इक्वल हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उस समय रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक जाती है। ठीक है, यहाँ तो क्या होता है बच्चों, रिएक्शन मतलब यहाँ तो पानी का फ्लो रुक ही गया है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा होता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हमें लगता है कि हाँ भाई रिएक्शन रुक गई, बट रिएक्शन नहीं रुकती, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेरोल्ड। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई करी इस केमिकल रिएक्शन के लिए, जिससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ अमोनिया की तरफ और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। ठीक है,
इसमें क्या करा उन्होंने, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिया और अमोनिया। यहाँ क्या किया बच्चों, उन्होंने कैटलिस्ट यूज किया फेरस प्लस मोलिब्डेनम प्लस एक कंडीशन अप्लाई करी टेम्परेचर की जो था 527 केल्विन एंड प्रेशर था 280 एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करी तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो ये रिएक्टेंट था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। और दिस प्रोसेस कॉल्ड हेबर प्रोसेस, जो कि आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर ये प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी लिख लेना एक बार। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीकंपोजिशन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या है बच्चों, जैसे कि अभी हमने बात करी एडिशन रिएक्शन में, कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट आप कितने भी लो, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन में इसका अपोजिट होता है। ठीक, आपको रिएक्टेंट एक लेना होता है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट लेना होता है और वो कन्वर्ट होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट में। ओके बच्चों, तो ये होता है दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बच्चों 3 डिफरेंट टाइप की होती है। वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन एंड थर्ड वन इज फोटो डीकंपोजिशन। ओके, थर्मल डीकंपोजिशन में बच्चों क्या होता है, हीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी कंपाउंड लो और हीट देने पे अगर वो ब्रेक होता है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट करोगे आप, हीटअप करोगे तो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, इलेक्ट्रिक की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल है वाटर। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट आप स्टार्ट करो, सप्लाई करो, तो ब्रेक होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, थर्ड है बच्चों फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन में क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फोटो मीन्स लाइट। ठीक, सनलाइट हो गई आपकी या कोई भी अदर लाइट। इसमें क्या होता है बच्चों, आपने लिया AgCl या AgBr, तो बच्चों जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं कि AgCl लिया या AgBr लिया, उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, इसे सनलाइट के लिए साइन भी मानते हैं बेटा, H न्यू बोलते हैं। ठीक है, H न्यू मैं लिख देता हूँ, H न्यू। ठीक है, ओके, या आप सिंपल भी लिख सकते हो, दैट इज सनलाइट। तो बच्चों ब्रेक होता है Ag प्लस Br में या Cl में। ठीक है, AgC, हाँ, Ag प्लस Br2 या Cl2 में। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हैं बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन के, आप इसे लिख लो। और हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इस रिएक्शन को लेके, कि बच्चों अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन आपकी होती है फोटोग्राफिक फिल्म में।
आप लोगों ने सुना होगा। अभी तो चलो डिजिटल कैमरे आ गए, लेकिन इससे पहले के टाइम पर डिजिटल कैमरे नहीं होकर फोटोग्राफी फिल्म होती थी, तो फोटोग्राफी फिल्म पे यही सॉल्यूशन यूज होता था, AGVR का। ठीक है, उसमें क्या होता था कि उसमें जो फोटोग्राफी फिल्म होती थी बच्चों, उस पर AGVR का सॉल्यूशन का एक लेयर होता था। ठीक है, अब जब भी कोई बंदा कैमरे से फोटो क्लिक करता था तो 1 सेकंड से कम टाइम के लिए वो कैमरा ओपन होता था या उसका लेंस ओपन होता था। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको पिक लेना है, ठीक है, जिसका फोटो लेना है, तो वो लाइट उससे टकरा के कैमरे के अंदर जाती थी। कैमरे के अंदर जाने के बाद जो AGVR का सॉल्यूशन था उससे रिएक्ट करती थी। भाई सनलाइट की प्रेजेंस में AGVR का क्या होता है, Ag+Br, इसमें ब्रेक होता है। Br2 हो या Cl2 दोनों ही होती है गैस केस में। ठीक, तो उसमें क्या होता था बच्चों, जहाँ जहाँ पे सनलाइट आती है, लाइक सपोज ऑब्जेक्ट में हूँ तो सनलाइट आई मेरे ऊपर, मुझसे टकरा के वहाँ गई, तो जितनी सनलाइट मुझसे टकरा के वहाँ जाएगी कि उस एरिया में, लाइक आपकी अगर फोटोग्राफी फिल्म कुछ इस तरीके की है, कैसी होती थी, ऐसी होती थी फिल्म, आप लोगों ने कभी देखी हो। तो इसमें क्या होता था, सपोज ऑब्जेक्ट में हूँ तो यहाँ पर कुछ मेरा फोटो मिल जाएगा, हाँ बच्चों मैं सही हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हुआ क्या बच्चों, जिस जिस एरिया पे सनलाइट आई है वहां पर तो Br ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में क्या हुआ, ब्रोमीन जो है Br2 वो एज अ गैस रिमूव हो गई। बचा क्या यहाँ पर, इस एरिया में जहाँ जहाँ पे लाइट आई है वहां पे बचा केवल सिल्वर। तो जिस जगह पे बच्चों AGVR है वहां तो डार्क होगा, और जहां जहां पर केवल सिल्वर है वहां पे मेरी इमेज होगी। ठीक है, अब इसमें फर्क ये पड़ता है कि अगर ऑब्जेक्ट पास में तो सनलाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो पिक बहुत अच्छी आएगी। ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए उस लाइट को कैमरे तक आने में बहुत टाइम लगेगा। बीच में ऑब्स्ट्रकल्स होंगे, लाइक एयर है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनकी वजह से तो क्वालिटी कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है पिक्चर उतनी ब्लर होती है, उसका रीज़न ये होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन लेक्चर नंबर 4। ओके बच्चों, थैंक यू।